हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपका स्वागत है। मैं हूं शहाना खान। आज हम बात करेंगे इजरायली पीएम और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की खुफिया मुलाकात की। 2020 में मिडिल ईस्ट और आसपास के देशों में काफी उथल पुथल और एक तरह के बदलाव की बेचैनी साफ देखी जा सकती है। खासकर सऊदी अरब में जहां लिबरल बनने या दिखावे का उतावलापन साफ दिख रहा है, वहीं तुर्की की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। जिस तरह उसने हागिया सोफिया चर्च को मस्जिद में तब्दील करने में कामयाबी हासिल की और आर्मीनिया अजरबैजान की जंग में और दोनों देशों की जंग बंदी में अहम किरदार निभाया, उसी तरह यूएई ने भी यू टर्न लेते हुए इजराइल को तस्लीम कर लिया है। और खबर है कि उसके बाद बहरीन, सूडान, सऊदी अरब भी लाइन में है। लेकिन शायद ट्रंप के हारने के बाद बनी बनाई खुफिया योजनाएं कहीं खटाई में ना पड़ जाएं, इसलिए खुफिया मुलाकातें भी शुरू हो गई हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब इजराइल की ताज़ा खुफिया मुलाकात की। खुफिया इसलिए क्योंकि सऊदी अरब ने इजराइल को अभी तक तस्लीम नहीं किया है और ना ही दोनों देशों के बीच सिफारती ताल्लुकात हैं। हालांकि सऊदी अरब ने इस खुफिया मुलाकात से इनकार किया है, लेकिन इजराइल चुप है। आइए देखते हैं बीबीसी की ये रिपोर्ट। इजरायली मीडिया के अनुसार इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने रविवार को सऊदी अरब जाकर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो से खुफिया मुलाकात की है। इजरायली मीडिया ने हवाई जहाज की उड़ानों को ट्रैक करने वाले डेटा के आधार पर दावा किया है कि नेतन्याहू के इस्तेमाल किए जाने वाला एक बिजनेस विमान सऊदी अरब के शहर नियोम गया था, जहां क्राउन प्रिंस और पोम्पियो पहले से मौजूद थे। इजराइल सरकार ने अभी तक इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन इजराइल के एक मंत्री ने कहा है कि उन्हें विदेश मंत्रालय ने इस बारे में बताया है। अगर इजरायली मीडिया की बात सही है तो ये सऊदी अरब और इजराइल के नेताओं के बीच पहली आधिकारिक बैठक होगी। अमेरिका चाहता है कि इजराइल और अरब के बीच संबंध सामान्य हो जाएं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और सूडान के बीच राजनयिक संबंध स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई थी। सऊदी अरब ने बहुत संभल कर इसका स्वागत किया था, लेकिन उसने संकेत दिए थे कि जब तक फिलिस्तीन और इजराइल के बीच शांति समझौता नहीं हो जाता, तब तक सऊदी अरब इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित नहीं करेगा। सूत्रों के हवाले से इजरायली पब्लिक ब्रॉडकास्ट कैन और दूसरे मीडिया संस्थानों ने कहा है कि नेतन्याहू और इजरायली खुफिया विभाग मोसाद के प्रमुख योसी कोहेन ने रविवार शाम क्राउन प्रिंस और पोम्पियो से बातचीत की थी। ये मुलाकात सऊदी अरब के हाईटेक और पर्यटन के लिए मशहूर शहर नियोम में हुई थी। सऊदी अरब के उत्तर में रेड सी तट पर बसा ये शहर इजराइल के दक्षिणी किनारे से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है। मीडिया के अनुसार नेतन्याहू का विमान जीएमटी के अनुसार शाम 6:30 बजे नियोम पहुंचा और करीब 3 घंटे वहीं रहा। फिर उसी रास्ते से विमान तेल अवीव लौट आया। ये विमान इजराइल के एक कारोबारी यूडी एंजल का है और नेतन्याहू पहले भी विदेश यात्रा के लिए इस विमान का इस्तेमाल कर चुके हैं। नेतन्याहू के दफ्तर ने इस बारे में कुछ भी कहने से इनकार किया है, लेकिन कैबिनेट मंत्री जीव एंकलिन ने आर्मी रेडियो से कहा, सऊदी अरब जाने वाले विमान में मैं नहीं था। नेतन्याहू सोशल मीडिया सलाहकार टोपाज लुक ने भी इशारा किया कि ऐसी बैठक हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू शांति चाहते हैं। सऊदी अरब की सरकारी मीडिया ने क्राउन प्रिंस की अमेरिकी विदेश मंत्री से मुलाकात की बात की, लेकिन नेतन्याहू के दौरे के बारे में कुछ नहीं कहा। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने सोमवार को उन मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया था जिसमें कहा जा रहा था कि इजरायली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू की सऊदी अरब में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के साथ मुलाकात हुई है। सोमवार को इस मुलाकात में इजराइल से रिश्ते सामान्य बनाने को लेकर बात होने की मीडिया रिपोर्ट्स आई थी। ये भी कहा गया कि नेतन्याहू के साथ इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख भी थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में भी कहा गया कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, इजरायली पीएम नेतन्याहू और अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के बीच ईरान और सऊदी इजराइल के रिश्ते सामान्य करने की बात हुई, लेकिन ठोस प्रगति नहीं हो पाई। सऊदी अरब ने इजरायली पीएम के आने की बात नकारी, लेकिन नेतन्याहू ने नहीं। सऊदी अरब ने इनकार के बावजूद इजराइल की तरफ से अब तक इस पर कोई खंडन नहीं आया है।